हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डीके नर्सिंग फार्मा के एकेडमी। एक और गुड न्यूज़ है जो कि आपके लिए है। जो यूपी उत्तर प्रदेश से जूनियर ड्रग एनालिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो आपकी डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी में आज से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2025 में इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस पूरे हैं। और 2024 में वैकेंसीज आई थी, और जिसमें 300 प्लस वैकेंसीज हैं, जो 4200 ग्रेड पे की। इसमें अच्छी खासी सैलरी आपकी रहेगी, 60 प्लस आपकी सैलरी रहेगी, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और देख सकते हैं आपके जूनियर एनालिस्ट ड्रग एनालिस्ट के लिए जो कि पेट एग्जाम और बी फार्मा स्टूडेंट एलिजिबल थे। तो आज से आपको देखने को मिल रही है डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी में एमसीक्यू सीरीज और सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी एक एक टॉपिक का। तो जो आपका जो डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी में यदि कोई डाउट है तो आप लोग इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें और इसमें हम आप कॉन्टैक्ट करें, और डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी सब्सक्राइब जरूर करें। और देख सकते हैं आप कि डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी में स्टार्ट हो चुका है जूनियर एनालिस्ट का बैच, जिसमें आप फ्रीली आपको कोई पैसा पेड नहीं देना, आपको फ्री आपको इसमें एमसीक्यू सीरीज़ के वीडियोस देखने को मिलेंगे, और पीडीएफ भी शेयर की जाएगी। जिस स्टूडेंट को है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर ले। और डीके नर्सिंग फार्मा को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ टाइम के बाद आपको पेड कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। तो डीके नर्सिंग अकेडमी से जुड़े रहें, हर प्रकार के वीडियोस और वैकेंसीज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं कि आपका प्रिपरेशन देख सकते हैं आपकी ये यूपी ट्रिपल एसएससी ड्रग एनालिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन 2024 और 25 जो आपका मेन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वाइज उसमें दिया गया है कि किससे कितने क्वेश्चन और कितने आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स होंगे। जो मेनली जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के एमसीक्यूज आएंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20 होंगे और टोटल मार्क्स 20 होंगे। तो जो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से आपके 20 मार्क्स जो मेजर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फिर आपका उसमें है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बाद आपका फार्माकोलॉजी भी है, फार्माकोग्नोसी भी है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री भी है, और सब्जेक्ट भी हैं जिसमें दिया गया है कि आपकी मेजरली सब्जेक्ट हैं जो आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। तो उसको आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपके एमसीक्यू सीरीज़ के देख सकते हैं आप। जनरल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अभी आपको 20-20 टॉप 20 क्वेश्चंस, उसके बाद एक एक टॉपिक जैसे यूबी, एचपीएलसी, ये सबसे आपको एलसीएमएस इससे देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक एक टॉपिक से पेपर से कराई जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहिए डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी से। और जो भी आपके दोस्त ड्रग एनालिस्ट या अदर रेलवेज और ईएसआईसी और सीजीएचएस के एग्ज़ाम के लिए हैं, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, कि आपको देखने को मिलेंगे कि जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उससे आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चन है एनालिसिस का ही। तो विच टेक्निक्स सेपरेट, सॉरी फॉर इंटरप्रेट, विच, देख सकते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक्स सेपरेट कंपोनेंट बेस्ड एफिनिटी। तो जो देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है, पोटेंशियोमेट्री है, एनएमआर है। तो देख सकते हैं कि आपका इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है विच टेक्निक सेपरेट द कंपोनेंट बेस्ड ऑफ एफिनिटी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। जो आंसर है इसका आंसर है आपका बी, क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है जो सेपरेट कंपोनेंट बेस्ड ऑफ एफिनिटी में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मोबाइल फेज मीन इज क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपको मूव थ्रू दी स्टेशनरी फेज, सपोर्ट मटेरियल एंड गैस यूज इन स्पेक्ट्रोमेट्री। देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज दी मोबाइल फेज मीन क्रोमेटोग्राफी, मतलब मोबाइल फेज को क्रोमेटोग्राफी में क्या बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दो फेज होते हैं जो आपकी क्रोमेटोग्राफी में यूज होती हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया मूव थ्रू दी स्टेशनरी फेज, सपोर्ट मटेरियल एंड गैस यूज स्पेक्ट्रोमेट्री। तो आप लोग को आंसर भी बताते जाएं, और कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी तो एमसीक्यू सीरीज है, कुछ टाइम के बाद आपको इन सबका एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर बी, मूव थ्रू दी स्टेशनरी फेज। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हैं जो है आपका एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर लैम्बर्ट्स लॉ रिलेटेड टू। अब बियर लैम्बर्ट लॉ जो किससे रिलेटेड, चार ऑप्शन दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं कि ऑब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन। और फिर बी क्वेश्चन का बी ऑप्शन है वेवलेंथ एंड ऑब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस एंड पाथ लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्जॉर्बेंस। तो बियर्स लैम्बर्ट लॉ किससे रिलेटेड है, देख सकते हैं आप। जो आंसर है इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर ए, क्वेश्चन का आंसर ये है जो एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देख सकते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन। तो इसका प्रिंसिपल पूछा हुआ किस पे बेस्ड है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी।
बीच बीच में आपको इंटरप्ट हो जा रहा है तो उसके लिए सॉरी, आपको कंटिन्यू क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे। और जो आपका वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, न्यूक्लियर पे स्पिन चेंज है, और मास टू चार्ज रेशियो है। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए क्या हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं यूबी से क्वेश्चन आपको टॉप 20 और आप एचपीएलसी से टॉप 20 और एनएमआर से टॉप 20 और आपका वो जो जितने भी उसमें को टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछ मैं बताऊंगा कि आपको टॉप 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। देख सकते हैं आप क्वेश्चन जो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है रिटेंशन टाइम ऑफ द क्रोमेटोग्राफी रेफर टू। तो इसका जो ऑप्शन 1 है टाइम फॉर इंजेक्शन, बी टाइम एनालाइट टेक इन इल्यूट, फिर सी है आपका फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज, टाइम फॉर द कॉलम सेटअप। तो रिटेंशन टाइम ऑफ द क्रोमेटोग्राफी रेफर टू। तो आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर हो सकता है। जो आंसर है आपका बी टाइम एनालाइज टेक टू इल्यूट। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कॉमन डिटेक्टर इन यूज एचपीएलसी। एचपीएलसी में कौन से कॉमन डिटेक्टर यूज होते हैं। जो यूपी विजुअल डिटेक्टर, एफआईडीसी एंड ईसीडी एंड टीसीडी। तो जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो बी है, यूवी विजुअल डिटेक्टर। और एफआईडी जो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, एफआईडी जो कि जीसी और यूवी जो आप देख सकते हैं एचपीएलसी में। इसके एग्जांपल भी दिया हुआ है कि देख सकते हैं डायोड एरे डिटेक्टर जो कि आपका यूवी विजुअल डिटेक्टर होता है जो कि एचपीएलसी में यूज होता है। और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज रिड्यूसिंग एजेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है चिलेटिंग एजेंट, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी एसिड्स। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन मतलब किस चीज़ के लिए परफॉर्म करते हैं, किस लिए। तो आप लोग देख सकते रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, चिलेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। तो आपका जो आपका आंसर है वो बी है और चिलेटिंग एजेंट, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन चिलेटिंग एजेंट। हम लोग मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं बॉल हार्ड मेथड्स इज यूज फॉर द एसिड बेस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आपसे 4 ऑप्शन है, आप लोग 4 ऑप्शन देख सकते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी टाइट्रेशन दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आपको बताऊँगा एक एक, उसमें टाइट्रेशन का भी एक टॉपिक है उसमें मैं आपको एक सब एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका आंसर है बी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा, एक बार आप लोग इसको ज़रूर विजिट करिएगा। एसिड बेस टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेस टाइट्रेशन, इसके एक बार विजिट कर लीजिएगा आप लोग। मैं भी इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएमएस कॉम्बाइंस लिक्विड, जो ऑप्शन ये है आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एमएस है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आईआर है, जीसी यूवी है या जीसी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्या आंसर है इसका। इसका आंसर आपका ये है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। एलसीएमएस का भी उसमें क्वेश्चन का टॉपिक मैं बनाऊंगा। आपका एनएमआर हो गया, एलसीएमएस हो गया, एचपीएलसी हो गया, यूवी, जो 4 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आपको बना के मैं आप लोग एक वीडियो बना दूंगा। फिर नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन सेंसिटिव ट्रेस एनालिसिस मेथड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपका जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, एलसीएमएस एंड डी ऑप्शन है आपका आईआर। तो आपका जो करेक्ट आंसर वो सी है एलसीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मेथड इज द सुटेबल फॉर द पार्टिकल साइज एनालिसिस। तो विच मेथड इज सुटेबल फॉर द पार्टिकल साइज एनालिसिस के कौन सा मेथड सुटेबल है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सी एक्सआरडी, डीएससी, लेजर डिफ्रैक्शन, एफटीआईआर। तो जो आपका करेक्ट आंसर वो एक्सआरडी है, सॉरी लेजर डिफ्रैक्शन। और फिर आपका डीएससी, एक्सआरडी और लेजर डिफ्रैक्शन, एफटीआईआर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दी फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज लोकेटेड एट। तो इसमें वैल्यू दी हुई है। जो आपका फर्स्ट है ए में है 4000 से 2000 सेंटीमीटर, फिर बी है 2000 से 1500 सेंटीमीटर, फिर सी है 1500 से 600 सेंटीमीटर, फिर डी है 400 से 200। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको देखने को पक्का मिलेंगे। ड्रग एनालिस्ट के जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को विजिट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जो आपका करेक्ट आंसर वो है सी 1500 से 600 सेंटीमीटर, जो फिंगरप्रिंट रीजन आईआर स्पेक्ट्रो लोकेटेड इन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी यूज। तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए है आपको वाटर एज अ मोबाइल फेज, फिर बी है आपका सुपर क्रिटिकल सीयूटी एज अ मोबाइल फेज, हीलियम एज अ मोबाइल फेज, नाइट्रोजन स्टेशनरी फेज।
तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, इसमें आपको मोबाइल फेज या स्टेशनरी फेज क्या कौन से सॉल्वेंट यूज करें, बी आपका क्वेश्चन का आंसर है सुपर क्रिटिकल COT एज अ मोबाइल फेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 14, क्वेश्चन नंबर 14 है रिटेंशन टाइम। तो देख सकते हैं रिटेंशन टाइम ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज, नंबर ए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका ए टाइम फॉर द सैंपल इंजेक्शन, फिर टाइम टेकन फॉर द एनालाइट इलूट, फिर सी है आपका फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज, फिर डी है आपका टाइम ऑफ द कॉलम प्रिपरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है बी है टाइम टेकन एनालाइट द इलूट। आई थिंक ये सेकंड 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन, व्हाट डज द RF वैल्यू इन द TLC रिप्रेजेंट, रिटेंशन फैक्टर, और बी ऑप्शन आपका रिस्पॉन्स फैक्टर, सी आपका रिएक्शन फैक्टर, फिर आपका डी है रेडिएंट फ्लक्स। जो करेक्ट आंसर इसका आपका ये रिटेंशन फैक्टर, R4 रिटेंशन फैक्टर। फिर नेक्स्ट आपका कंडक्टिविटी मेजरमेंट आर यूज टू दी डिटरमाइंड। 60 नंबर का क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शन ए है आयनिक स्ट्रेंथ, बी है फंक्शनल ग्रुप, UV एब्जॉर्बेंस एंड मेल्टिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी मेजरमेंट यूज फॉर दी डिटरमाइंड, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन ए आयनिक स्ट्रेंथ। कंडक्टिविटी मेजरमेंट यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ के लिए। फिर नेक्स्ट आपका काल फिशर टाइट्रेशन डिटरमाइन, काल फिशर टाइट्रेशन डिटरमाइन क्या डिटरमाइन कर, सॉल्वेंट प्योरिटी, वाटर कंटेंट, API कॉन्सेंट्रेशन, pH वैल्यू। तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है बी वाटर कंटेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। और देख सकते हैं आपको थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस TGA मेजर्स हीट एब्जॉर्बेंस, वेट चेंज विथ टेम्परेचर एंड आयनिक मोबिलिटी। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग एक बार इसको देखें कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर है आपका बी वेट चेंज विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोएसए, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तभी यदि कुछ जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते उनके लिए ये भी क्वेश्चन टफ पड़ जाता है। बायोएसए किस लिए में परफॉर्म करती हैं, क्या मेजर करने के लिए, केमिकल कंपोजिशन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग, मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इसका आप लोग आंसर जरूर दें, जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, जो बायोएसए मेजर्स, बी आंसर है। फिर नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन है, ये जनरल्स क्वेश्चन जो 2 मैंने दिए हैं ये आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से नहीं रिलेटेड है, बट मैंने इसलिए दिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एलाइजा यूज फॉर, एलाइजा किस लिए यूज करते हैं, इस टेस्ट में क्या डिटरमाइन करते हैं, हैवी मेटल डिटेक्शन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी असेसमेंट, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, मॉलिक्यूलर वेट एनालिसिस। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं बी, जो करेक्ट आंसर बायोलॉजिकल एक्टिविटी असेसमेंट के लिए परफॉर्म करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है। और फिर नेक्स्ट आपका जो टेस्ट MCQs का आज का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर जरूर आप लोग सर्च करें और दें। डिजुलेशन टेस्ट इंश्योर, डिजुलेशन टेस्ट किस लिए परफॉर्म करते हैं और क्या मेजरमेंट करने के लिए या किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर ए का मतलब ऑप्शन ए है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, फिर ड्रग रिलीज रेट, पोटेंसी एंड API आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आप लोग आंसर जरूर दें कि आपका ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है कि डी ऑप्शन सही है, डिजुलेशन टेस्ट इंश्योर। और आपके टॉप 20 मैंने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो और कोई डाउट है तो आप लोग DK नर्सरी फार्मा अकेडमी कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, क्वेश्चन में आपका ऑप्शन इनकरेक्ट डाउट में है, लेकिन आप लोग एक बार जरूर विजिट करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उसको। और फिर जो भी क्वेश्चन है इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, और इसके एक टॉपिक से क्वेश्चन और बनाऊंगा मैं, UV से है, NMR से है और आपका HPLC से है, और उससे आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हर यूनिट से आपको कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यदि आप वीडियो को परमानेंटली विजिट करते रहिए, रेगुलरली पर विजिट करिए, तो आपको हर यूनिट से यदि 250 क्वेश्चन भी बनते हैं तो 1000 एबव क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे आप मान के चलिए आपको 30 से 40 क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं DK नर्सरी फार्मा अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन शो हों और फर्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको शो करें होंगे। तो वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप लोग बेल आइकन प्रेस जरूर करें और DK नर्सरी फार्मा अकेडमी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। और DK नर्सरी और भी वैकेंसीज चल रही हैं, तो आपको स्पेशली आज से स्टार्ट हुआ है UP SSC ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट के लिए।
तो आप लोगों के लिए हर प्रकार का आपको, और उसकी एमसीक्यूज भी स्टार्ट होगी जल्दी से रेलवे की, तो आप लोग डीके नर्सिंग एकेडमी से जुड़े रहें। हर प्रकार के टॉप 20 क्वेश्चंस आपको हफ्ते में 4 वीडियो आपको ड्रग एनालिस्ट के और आपको रेलवे के एग्ज़ाम के मिलते रहेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे जो कि ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देख सकते हैं यदि एक क्वेश्चन आपको पुटअप होता है तो उस 4 जो ऑप्शन है उनके बारे में भी आप पढ़ें तो आपको 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। डीके नर्सिंग फार्मा एकेडमी यूपी उत्तर प्रदेश ऐसी ड्रग एनालिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई 2024-25। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन मैंने कराया है, बट जो मैंने ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया कि आपका जो मेन एग्जाम होगा 100 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से आएंगे। तो ये टॉप 20 और 20 मार्क्स के होंगे। और ये 20 मैंने सीरीज़ के स्टार्ट किए, नॉट ना कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो ये मान के चलिए कि यदि मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से 250 क्वेश्चन अराउंड करा देता हूँ तो आप लोग समझिए कि उसमें 20 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो डीके नर्सिंग फार्मा को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।